दोस्तों, एक ऐसा मैच जहां पे सिर्फ 9 रन पे 4 विकेट गिरने के बाद एक ऑलराउंडर मैदान पे आते हैं और ओडीआई क्रिकेट का सबसे बड़ा पारी खेलते हैं। ओडीआई का सारा रिकॉर्ड तहस नहस कर देता है। मानो बीच मझधार में फंसी हुई अपने टीम को निकाल करके किसी पर्वत के शिखर पे ले जाता है। लेकिन दुख की बात यह है कि इतना बड़ा मैच होने के बावजूद भी इस मैच को मैदान में मौजूद दर्शक के अलावा किसी ने भी लाइव नहीं देखा। इस कहानी की शुरुआत होता है 1983 वर्ल्ड कप के उस मैच से जहां पे भारत का मुकाबला जिम्बाब्वे से था। जिम्बाब्वे वो टीम थी जो ऑस्ट्रेलिया जैसे मजबूत टीम को हरा करके यहां तक पहुंचा था और भारत के लिए ये मुकाबला करो या मरो का था। अगर भारत ये मैच हारता तो वर्ल्ड कप से सीधा बाहर। 18 जून 1983 को ट्रेंट ब्रिज के मैदान पर सिक्का उछलता है और भारतीय कैप्टन कपिल देव टॉस जीत करके बैटिंग करने का फैसला लिया। भारत के तरफ से पारी का आगाज करने सुनील गावस्कर के साथ श्रीकांत मैदान पर आते हैं। जब ये दोनों बल्लेबाज मैदान पे आ रहे थे तो भारतीय कैप्टन कपिल देव ने हौसला बढ़ाते हुए कहा कि जाओ संभल संभल करके खेलना, ऐसी बैटिंग करना कि मुझे आने की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि ये मैच जीतना बहुत ही जरूरी है और नहाने के लिए चले जाते हैं। लेकिन जो हुआ वो देख करके भारतीय फैंस का दिल दहल गया। हुआ कुछ ऐसा, जिम्बाब्वे के पेसर पीटर रॉसन और केविन कर्न के बॉलिंग के सामने ये दोनों बल्लेबाज घुटने टेक दिए और बिना खाता खोले सुनील गावस्कर श्रीकांत पवेलियन लौट आए। ये सब देखते ही बलविंदर सिंह संधू दौड़ करके ऊपर जाते हैं और बाथरूम का दरवाजा पीटने लगते हैं। बार बार दरवाजा पीटता देख कपिल देव गुस्से से बाहर आते हैं, लेकिन जैसे ही ड्रेसिंग रूम में सुनील गावस्कर और श्रीकांत को देखते हैं मानो उनका होश उड़ गया। अभी कपिल सर कुछ सोच ही पाते कि मोहिंदर अमरनाथ और संदीप पाटिल भी पवेलियन लौट आए। ये देखते ही उनके पैरों तले मानो जमीन खसक गया। तभी कपिल सर घबराते हुए मदन लाल से पूछते हैं कि भारत का स्कोर क्या है। जवाब आता है 9 रन पे 4 विकेट। ये सुनते ही कपिल सर को जोर का झटका लगा। वो अपना होशो हवास खो चुके थे और अब मैदान पे कपिल सर को बैटिंग के लिए जाना था। फटाक से तैयार होके बल्ला लेकर के मैदान पर पहुंचते हैं। यहाँ से कोई भी टीम मैच जीतना तो दूर की बात है, अपना इज्जत बचा ले वही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक तो वर्ल्ड कप का प्रेशर, ऊपर से करो या मरो का मैच और 9 रन पे टॉप 4 बल्लेबाज पवेलियन लौट जाए तो कोई भी टीम अपने आप को संभाल ही नहीं सकता है। और अब मैदान पे कपिल सर के साथ यशपाल शर्मा मौजूद थे और पारी को आगे बढ़ाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जिम्बाब्वे खुशी से नाच रहे थे, उनके चेहरे पे खुशी साफ झलक रहा था। भारतीय बैटर के बैटिंग स्किल पे सवाल उठा रहे थे। मैच पूरी तरीके से उनके मुट्ठी में था, लेकिन अभी भी उनका पेट नहीं भरा था और सिर्फ 17 रन पे यशपाल शर्मा का विकेट लेकर के भारत को पूरी तरीके से मैच से निकाल फेंका। मानो ऐसा लग रहा था भारत के सभी प्लेयर अपना नाम डुबोने को खुद ही तैयार बैठा हो, लेकिन सिर्फ एक बंदा जो अपने देश के लिए मर मिटने को तैयार था, नाम था कपिल देव। और अब मैदान पर कपिल देव का साथ देने रोजर बिनी आते हैं। कैप्टन कपिल देव रोजर बिनी से कहते हैं तुम आराम से खेलना, एक भी रिस्की शॉट नहीं खेलना, भले ही पूरा ओवर मैडन क्यों नहीं निकल जाए। और उसके बाद पारी को आगे बढ़ाते हैं। एक तरफ से रोजर बिनी आराम से खेल रहे थे तो दूसरे तरफ से कपिल देव बाउंड्री में डील कर रहे थे। भारतीय फैंस के चेहरे पे खुशी लौटने लगा था कि तभी रोजर बिनी ने भी भारतीय टीम का साथ
छोड़ दिया और अब मैदान पर रवि शास्त्री आते हैं। रवि शास्त्री से भारतीय टीम को काफी उम्मीद था, लेकिन रवि शास्त्री भी सिर्फ 1 रन बना करके पवेलियन लौट गए। 78 रन पे भारत 7 विकेट खो चुका था और भारत की हार तय हो चुका था। लेकिन अब होने वाला था चमत्कार कपिल देव का। कैप्टन कपिल देव ने मदन लाल से कहा, एक एंड से तुम अपना विकेट संभाले रखो, रन मैं बनाऊंगा, और बाउंड्री में डील करने लगे। एक के बाद एक बॉल दर्शक दीर्घा में जाने लगा और पहले हाफ सेंचुरी, उसके बाद शतक ठोक करके भारत को पहले इस दलदल से निकालते हैं और फिर पूरी दुनिया को बताते हैं कि हम उस देश से हैं जहां पे पर्वत का सीना चीर करके रास्ता निकाल देते हैं। तो ये तो सिर्फ एक मैच है। कपिल पाजी का बैटिंग देख करके विरोधी टीम भी सलामी ठोक रहा था। भारतीय प्लेयर की तो बात ही ना करो। उन्हें लग रहा था कि कपिल नहीं बल्कि साक्षात कोई देवता मैदान पर बैटिंग कर रहा हो और भारतीय टीम को बचाने के लिए आया हो। देखते ही देखते कपिल देव 150 का आंकड़ा भी छू लिया। जिम्बाब्वे को समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ ये क्या हो रहा है। 9 रन पे 4 विकेट गिराने के बाद एक ऑलराउंडर मैदान पे आता है और उनसे सब कुछ छीन लिया हो। भारतीय प्लेयर कह रहे थे कि ये मैच नहीं हो रहा बल्कि 22 गज के हरी पट्टी पे साक्षात भगवान के दर्शन हो रहे हैं। और भारत निर्धारित 60 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पे 266 रन ठोक दिया। जिम्बाब्वे को 267 रन का लक्ष्य मिला। जवाब में पूरी जिम्बाब्वे टीम 57 ओवर में 235 रन पे ही सिमट गया। भारत 31 रनों से ये मैच जीत लिया। इस मैच में कपिल देव ने 138 गेंदों में 12 चौके और 6 छक्के की मदद से 175 रनों की नॉट आउट पारी खेले थे। उस समय ओडीआई का सारा रिकॉर्ड टूट गया था। पहली बार कोई बैटर ओडीआई क्रिकेट में इतनी बड़ी पारी खेला था। इसे आज भी ओडीआई का सबसे बेहतरीन पारी माना जाता है। लेकिन दोस्त, दुख की बात यह है कि बीबीसी के हड़ताल के कारण इस मैच का लाइव टेलीकास्ट नहीं किया गया था। ये चमत्कारी पल भारत में बैठे भारतीय टीम के फैंस नहीं जी पाया था और इसीलिए कपिल देव का ये चमत्कारी इनिंग हिस्ट्री बुक में सिर्फ एक रिकॉर्ड बन के रह गया। आपको ये मैच कैसा लगा कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए और भाई के चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।